मैं उसामा शहाब जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जी हाँ, तो लीजिए दोस्तों, पहले ही दिन सदन में गरजे ओसामा। शपथ लेते ही बन गया माहौल। उधर से तेजस्वी ने भी कह दिया गुड। भाजपाइयों ने दबा ली दांतों तले उंगलियां। ओसामा के सामने कुछ की तो लड़खड़ाने लगी जबान। खबर क्या है, पूरी मामला और माजरा क्या है, सब कुछ आपको बताएंगे। आप तो राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं आपको आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, ओसामा शहाब अब तो जानते ही होंगे आप, हाँ जान ही गए होंगे, भारतीय जनता पार्टी के तंत्र मंत्र को किस तरह से ओसामा ने अकेले मात दी। पूरा बीजेपी कुनबा एक ओसामा को हराने के लिए किस तरह से उतर आया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, सभी ने आके ओसामा को हराने की कितनी पुरजोर कोशिश की, लेकिन परिणाम क्या नजर आया, परिणाम क्या निकला, नतीजे क्या नजर आए, सब कुछ फेल। ओसामा सिवान में ओसामा ने इतिहास रच दिया। अपने पिता की विरासत को, सियासत को एक नई जिंदगी बख्श दी। और एक बार फिर जब ओसामा सदन की दहलीज पर, जब ओसामा ने पैर रखा पहली दफा, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा थर्राया। याद आ गई सिवान के उस शेर की, और कुछ के तो थरथराने लगी जबान। दोस्तों, पहले ही सुबह सदन के भीतर गूंज उठा एक नया और मजबूत नाम। पूर्व सांसद डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा ओसामा सिवान में अपनी शानदार जीत दर्ज करने के बाद, जहां भारतीय जनता पार्टी ने पूरी कोशिश की कि कैसे ओसामा को हराया जाए, शहाबुद्दीन की सियासत और विरासत को खत्म किया जाए, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद ओसामा ने सारी कोशिशों को धराशायी कर दिया, जमींदोज कर दिया। और आज दोस्तों, उसी की बदौलत बिहार विधानसभा में शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन ओसामा का नाम गूंजा। ओसामा ने बता दिया कि साहब आगे आगे देखिए होता है क्या। और ओसामा के आगे ठीक बैठे तेजस्वी यादव, दे दिया इशारा, कह दिया गुड, लगे रहो, आगे आगे चटाना है हमें धूल। दोस्तों, दरअसल बिहार विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हुआ है। 5 दिनों तक चलने वाला ये सत्र पहला दिन, और सदन का माहौल पूरी तरह से गंभीर दिखा, उत्साह से भरा भी दिखा। प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव ने एक एक कर सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई। और इस बीच सियासी हलचल तब तेज हुई जब सदन में दाखिल हुए ओसामा शहाब अपने अंदाज, अपने चलने आते ही एक अलग सा माहौल सदन में गूंजा। हो भी क्यों ना, बाहुबली पूर्व सांसद दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन का बेटा सदन की दहलीज पर दहाड़ मारने पहुंचा था। दोस्तों, सिवान के पूर्व सांसद और बाहुबली नेता रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब पहली बार विधानसभा पहुंचे। आरजेडी के टिकट पर पहली बार चुनाव लड़ा। ओसामा शहाब ने शांत, संयमित लेकिन दृढ़ आवाज में विधायक पद की शपथ ली। सदन में मौजूद कई वरिष्ठ नेताओं की निगाहें इस युवा नेता पर टिकी रहीं। उधर भाजपाई दूर से देखते रह गए। ओसामा का ये अंदाज, ओसामा का शांत स्वभाव, ओसामा की संयमित भाषा, और जो धारणा बनाई गई दोस्तों कि शहाबुद्दीन का बेटा ऐसा वैसा, ये वो, सब कुछ धराशायी रह गया। स्वभाव, शांत व्यवहार, सभी में एक अलग सी झलक दिखाई दी। और शायद इसीलिए तेजस्वी ने भी कह दिया गुड। मानो सबकी नज़र ये जानना चाहती हो कि शहाबुद्दीन की राजनीतिक सफ़र का अगला अध्याय किस अंदाज में चला है, खुलने वाला है, कैसे आगे तक चलेगा। और आज ही उसकी शुरुआत थी, आज ही सबकी निगाहें टिकी हुई थी। क्योंकि दोस्तों, चुनाव प्रचार कैंपेन में ओसामा शहाब लाख बीजेपी की कोशिशों के बावजूद अपनी भाषा, अपना अंदाज उन्होंने कभी बदला नहीं, कभी विरोधियों के ऊपर तीखा प्रहार तक नहीं किया।
कुछ लोग बताते हैं कि शायद यही शांत स्वभाव, यही उनका बर्ताव, यही व्यवहार उनके जीत का कारण, उनकी कुंजी बना। और आज भी अंदाज ऐसा ही था, लेकिन आने वाले समय में यह अंदाज आक्रामक होगा दोस्तों। दरअसल रघुनाथपुर विधानसभा सीट से ओसामा साहब ने जेडीयू उम्मीदवार विकास सिंह उर्फ जीशु सिंह को कड़ी टक्कर देकर हराया। करीब 9,000 से ज़्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की ओसामा ने। यह सिर्फ एक चुनावी जीत नहीं, बल्कि एक युवा चेहरे का सिवान की राजनीति में नया पावर स्टेटमेंट माना जा रहा है। सिवान के रघुनाथपुर सीट का शहाबुद्दीन के निधन के बाद सिवान की राजनीति में ये एक खाली जगह, जो कि शहाबुद्दीन का विशेष वोट बैंक, जो कि लगातार उनकी पत्नी उसे साधने की कोशिश करती रही संसदीय चुनाव में, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। लेकिन विधानसभा चुनाव में ओसामा ने उसे पूरा कर दिया है, वो खाली जगह भर दी है। चुनावी मुकाबला जितना दिलचस्प था, उतना ही बयानबाजियों से भरा भी था। केंद्रीय गृह मंत्री का आह्वान पूरे सिवान के अलावा बिहार में जहां जा रहे थे, शहाबुद्दीन का जिक्र कि साहब शहाबुद्दीन ने सिवान को लहूलुहान किया, ओसामा को जीतने मत देना, इस तरह के बयान अमित शाह साहब के। लेकिन लोगों ने अमित शाह साहब की बात मानी क्या? हाँ, अगर मान ली होती तो आज ओसामा यहाँ नहीं होते, नहीं दहाड़ते होते। उधर योगी बाबा भी कि सुना है वो नाम जैसा काम वैसा, बता दिया लोगों ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो यहाँ तक कह दिया कि मट्टी में मिलाना है, इनका देश थोड़ी ना है, कहाँ से कहाँ। आप देख लीजिए दोस्तों, कोशिश क्या हुई और अंजाम सामने क्या है। सिवान के वोटरों ने अपनी राय कुछ अलग रखी। बीजेपी के नेताओं के झांसे में चूंकि लोग जानते हैं, और ओसामा सब पर भारी पड़े। शाह की हुंकार के आगे, योगी के बोलबाली के आगे, हेमंत बिस्वा शर्मा की ललकार के आगे, शहाबुद्दीन का ये वारिस सब पे भारी पड़ा। और दोस्तों, आरजेडी ने समय देखते हुए, समय को भांपते हुए शहाबुद्दीन की विरासत को चुनावी मैदान में उतारा और सिवान की रघुनाथपुर सीट को ओसामा के आने से हॉट सीट माना गया। मुकाबला बेहद कांटेदार, दिलचस्प रहा। लेकिन बीजेपी में ही टकराव, विरोध देखने को मिला। मनोज सिंह ने जिस तरह से बीजेपी से बगावत की रघुनाथपुर विधानसभा, और जहां ओसामा साहब को सीधे फायदा मिला। और भारतीय जनता पार्टी के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने शहाबुद्दीन की देन मानते हुए, एहसान उतारते हुए कहा कि नहीं, ओसामा बाबू को जीतना जरूरी है। और जिसका फायदा दोस्तों आज दिखाई दिया है, जिसका आज परिणाम ओसामा सदन तक पहुंचे हैं। खैर, इधर सियासी विश्लेषकों का मानना है कि ओसामा की जीत से सिवान, गोपालगंज बेल्ट में आरजेडी की पकड़ भी एक तरह से मजबूत होगी। एमवाई समीकरण भी एक तरह से मजबूत स्थिति में जाएगा। और एक नया अल्पसंख्यक नेता के तौर पर भी एक सूरज उगा है, और वो भी शहाबुद्दीन का वारिस, जो कि आने वाले समय में जैसे लालू और शहाबुद्दीन की जोड़ी थी, शायद तेजस्वी और ओसामा की भी जोड़ी आने वाले समय में भी दिखाई देगी। विधानसभा में शपथ लेने के बाद ओसामा साहब मीडिया के कैमरों के बीच से गुजरते हुए आत्मविश्वास में दिखाई दिए। हालांकि उन्होंने कोई विवाद, किसी तरह का कोई बयान तो नहीं दिया, बयान से बचे और लगातार बचते आए। चूंकि बड़े बड़े बीजेपी के चाणक्यों के न जाने ऐसी भाषा का ओसामा के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, लेकिन फिर भी ओसामा संयमित रहे, अपने आप को बहुत लिमिट में रखा, और वही उनकी जीत का कारण भी बना। जनता ने जो भरोसा दिया ओसामा, यानी ये साफ संदेश कैमरों के सामने देते चले गए कि जो विश्वास जनता ने दिया है उस पर भरोसा और उस पर खरा उतरूंगा। लाख जिस तरह के माहौल को बताने की कोशिश की गई, उसके विपरीत नजर आऊंगा। क्योंकि सिवान के लोग भी दोस्तों, जो कि आज के इस समय में भी उस डर के साए में जीना नहीं चाहते हैं। आज लोगों के पास मुद्दे हैं, लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सिंचाई, कमाई की बात करते हैं। ओसामा का भी लक्ष्य उधर ही है। दोस्तों, आज कुल 243 सदस्यों ने शपथ ली। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया भी अब शुरू होगी। लेकिन 2 दिसंबर को नए स्पीकर का चुनाव होना है। लेकिन इसके बीच भी एक पेच फंसा है दोस्तों। क्या
सही में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नीतीश को पीछे करने जा रही है? और क्या बीजेपी के आगे एक तरह से झुकना पड़ रहा है नीतीश कुमार को, या कॉम्प्रोमाइज नीतीश ने कर लिया है, या विवाद देखने को मिलेगा? राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि शहाबुद्दीन की विरासत चाहे जितनी विवादों में रही हो, लेकिन ओसामा शहाब की एंट्री पुरानी छवि की छाया से निकलकर नई पीढ़ी की नई राजनीति का संकेत है। आज की शपथ सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि सिवान की सियासत में एक नए चेहरे की औपचारिक शुरुआत भी थी दोस्तों। ओसामा शहाब का विधानसभा में पहला कदम राजनीतिक पंडितों के लिए आने वाले दिनों में बड़ी कहानी का पहला पन्ना है। ओसामा शहाब के शपथ लेने के बाद सियासी गलियारों में चर्चाओं का नया दौर शुरू हो गया है। क्या आरजेडी के लिए एक मजबूत युवा चेहरा साबित होंगे? खैर, इसका जवाब भी आने वाले समय में मिलेगा। शपथ भी ओसामा ने ले ली है और अब सारी शांति ओसामा विधानसभा में अपने मुद्दों के जरिए, जहां ओसामा को किस नजरिए से पेश किया गया, वहां ओसामा अपने आप को ये 4 दिनों की बची हुई सेशन में ओसामा शहाब अपनी जब बात रखेंगे तो वो नजर आएगा, वो झलकियां नजर आएंगी कि क्यों उनके पिता को विकास पुरुष कहा जाता है। हालांकि उनकी छवि जो बताई गई और उनमें वास्तविकता कितनी है, दोनों में अंतर कितना है, इसके ऊपर भी ओसामा शहाब पर्दा हटाएंगे। और साथ ही साथ क्या बीजेपी ने नीतीश कुमार को एक तरह से हाईजैक कर लिया है, यह अध्यक्ष अब ये भी तय करेगा दोस्तों। मिला जुला के ये 5 दिनों तक का सत्र बेहद महत्वपूर्ण है। 18वीं विधानसभा बिहार की शुरुआत हो चुकी है और शीतकालीन सत्र के जरिए बिहार के उन मुद्दों को लेकर भी लोगों की अपेक्षा है कि बीजेपी ने, एनडीए ने जिस वादों के साथ एक तरह से जीत हासिल की है, उन वादों पर खरा उतरना अत्यंत जरूरी है। उधर विपक्ष ने लगातार प्रदेश में कानून व्यवस्था चरमराई, उसके ऊपर एसआईआर, वोट चोरी के ऊपर लगातार घेरने के लिए प्लान तैयार कर लिया है। तेजस्वी यादव नेता विपक्ष के तौर पर एक बार फिर हुंकार भरने के लिए तैयार है। जवाब आने वाले समय देंगे, लेकिन विपक्ष की मजबूती, यहां ओसामा शहाब की उपस्थिति कई तरह से बिहार की राजनीति में एक तरह से चर्चाओं को जन्म दे रही है, विश्लेषणों को जन्म दे रही है। आने वाला समय बताएगा ये कितनी कांटेदार, कितना महासंग्राम देखने को मिलेगा। खैर, खबर पे आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। आप क्या कहते हैं? राय ज़रूर दीजिए दोस्तों, वीडियो शेयर कीजिए। आप लास्ट तक बने रहे, आपका बहुत शुक्रिया। मैं ओसामा शहाब जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा।